वोल्टस के स्प्लिट एसी में E2 का एरर क्यों आता है। यहाँ पर आप देखोगे ये हमारे पास वोल्टस का स्प्लिट एसी है और अभी मैं एक कस्टमर का एक वोल्टस की एसी करके आया हूँ जिसके अंदर E2 का एरर आ रहा था। वहाँ पर वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैं घर पर आकर आपको बता रहा हूँ कि वोल्टस की स्प्लिट एसी में E2 का एरर क्यों आता है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये हमारे पास कोयल टेम्परेचर सेंसर है। ये कोयल टेम्परेचर सेंसर आप अगर बदल दोगे तो आपकी जो E2 की एरर है, जो E2 की समस्या, ये सॉल्व हो जाएगी। ये लेकिन हर एसी में नहीं होने वाला, ये सिर्फ और सिर्फ वोल्टस की एक नॉर्मल एसी में होगा। अगर आप सोचें कि आपका वोल्टस की एक इन्वर्टर एसी है और उसके अंदर E2 या कोई दूसरा एरर आ रहा है तो उस सिचुएशन में काम नहीं करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल एसी में काम करने वाला है कि आपका जो कोयल टेम्परेचर सेंसर का जो एरर है ये नॉर्मल एसी के लिए है E2 का। अगर इन्वर्टर है तो इन्वर्टर के लिए कोई दूसरा एरर होगा। ये हमारा जो कोयल टेम्परेचर सेंसर है उसके लिए दूसरा एरर आएगा आपका इन्वर्टर में, या फिर E2 का एरर अगर इन्वर्टर में आ रहा है तो उसके अंदर कोई दूसरी फॉल्ट है, ये कोयल टेम्परेचर सेंसर का फॉल्ट नहीं होगा। तो इस बात को थोड़ा ध्यान से समझो कि अगर आपकी नॉर्मल एसी में अगर वोल्टस की, अगर दूसरी कंपनी भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ वोल्टस की नॉर्मल एसी में अगर E2 का एरर आ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना। ये कोयल टेम्परेचर सेंसर है जो कि कोयल में लगा होता है एसी के अंदर, आपको वो बस बदल देना है। पीसीबी बोर्ड में लगा रहता है, ये हमारा ये कनेक्टर पीसीबी बोर्ड में लगा रहता है। आप खोलोगे तो आसानी से आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आपको पीसीबी बोर्ड से कनेक्शन खोलना है और ये पीसीबी बोर्ड का ये अपना बदल देना है, आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी।